और अगर नीच का हो नियत। और हाँ, ये सब चीजें हो तो फिर बच्चा नहीं होगा, है ना? आप ना एक व्हाइट बोर्ड ऑन कर दीजिए, या एक कुंडली लगा दीजिए। मैं कुंडली ही लगाती हूँ। कुंडली, मैं वो डेट ऑफ बर्थ दूंगा, वो लगाएंगे लास्ट में। ठीक है पहले ठीक। आप लिखें, सब लोग लिख लें, स्वर्ग्रही अच्छा। मूल त्रिकोण। अभी ऑन तो नहीं करूँ ना कुछ? ना ना जी। मूल त्रिकोण, उच्च और नीच। स्वर्ग ग्रह को कैसे क्या लिखेंगे इंग्लिश में, राजलक्ष्मी जी थोड़ा सा बताएं। जो अपने राशि का हो वही, उसी को स्वर्ग ग्रह का बोलते हैं, अपने राशि में बैठा हो। इंग्लिश में लिखें लॉर्ड ऑफ ऑन हाउस। लॉर्ड ऑफ ओन हाउस। उच्च के नीचे लिखे एग्जॉल्टेड। क्या लिखना है सर? नीच के लिखे एग्जॉल्टेड। एग्जल्टेड। एग्जॉल्टेड एंड डेबिलिटेड। हाँ जी, नीच के नीचे डेबिलिटेड लिखे। अब मूल त्रिकोण का मेरे को मालूम नहीं। कोशिश तो मैंने बड़ी की जानने की। सर उसको मूल त्रिकोण ही कहते हैं इंग्लिश में भी। मालूम नहीं है जी मेरे को। नहीं ऐसे लिखा हुआ है हम लोग। अब आप लिखें, कोई ग्रह स्वराशि का होगा, हमारा राइट, तो वो कितने परसेंट फल करेगा, क्या फल करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर उच्च का होगा तो क्या फल करेगा, अगर नीच का होगा क्या करेगा, मूल त्रिकोण राशि का कितने परसेंटेज में फल करेगा। ये किसी को मालूम है फंडा? किसी को स्वराशि का पता है? होगा तो ज्यादा ज्यादा ही फल देगा। तो मूल त्रिकोण राशि में होगा तो 100% फल करेगा। ठीक है जी। उच्च का होगा तो कितने परसेंट फल करेगा? मे बी 75%। और स्वर राशि का हुआ तो शायद 50%। सर हमें लिखवाया गया एग्जॉल्टेड का 75%, डेबिलिटेटेड का <25%, मूल त्रिकोण का 100%, ओन राशि का 50%। गलत लगा रखा है। कमी है ये चीजों में, तभी तो रिजल्ट नहीं पकड़े जाते। ये जो एक ही सिस्टम चल रहा ना, जो उसमें आईकास में एक सिस्टम एक सिस्टम एक सिस्टम, जी। उसमें क्या है भी, ज्योतिषी तो लिखे जा रहे हैं, आचार्य वर्त लिखा जाएगा, आता नहीं, अध्ययन नहीं आता। जी। आपका कैमरा ऑन है? नहीं। सब लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठे, फिर लिखें फिर। अगर स्वर राशि का ग्रह होगा, वो करेगा 60 to 70% ओनली, 100 नहीं करेगा, 50 नहीं करेगा। ये आप कहीं भी किसी प्रकार से चेक करके देख लेना, ये 100 कुंडलियों 200 कुंडलियों पर अनुभव करके लिखा गया है। अब मूल त्रिकोण में कितने परसेंट फल करेगा? 100%। कहते हैं वहां पर आईकाश में मूल त्रिकोण का 100% फल करेगा, नहीं। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है, एक सामान्य राशि है, एक मूल त्रिकोण राशि है। जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें ग्रह जो है अपना 70 से 90% फल करेगा। अब उसमें भी हमें देखना पड़ेगा वो फल कैसा करेगा, वो किस किस पोजीशन में है, लगन का मित्र है या लगन का शत्रु है, कौन से हाउस में है, वो किस प्रकार से वैसा फल उसका देंगे। अब उच्च राशि में हम लोग लिखेंगे 90 से 100%।
और नीच राशि में लिखेंगे 0%। और साथ में ये भी लिखेंगे सम टाइम इफ प्लेस देन गिव गुड रिजल्ट। कई बार तो ऐसी पोजीशन में नीच का भी फल अच्छा कर जाता है। कई कई जगह जो मान के चलो, मार्केश ही, जैसे किसी का सप्तमेश है, ठीक है जी, मार्केश है, वो द्वादश में चला गया, वो उसका ही व्यय हो गया, मार्क भाव का ही व्यय भाव है, तो उसका जो अगर व्यय हो जाएगा तो मार्क तत्व में कमी आ जाएगी। समझे जी आप। अब आपने कभी भी, ये जो हमारे गुरु जी का 50 साल का एक्सपीरियंस है, जो जिन जिन गुरुओं के नीचे हमने सीखा है, किसी का 30 का है, तो उन्होंने रिजल्ट एकदम सटीक निकाले और हमने भी कुंडलियों से निकाले। आपको भ्रम में न रहे भी उच्च, स्वर्गीय, मूल त्रिकोण, नीच, ये चार ही अवस्थाएं ग्रह की, या तो अपनी अपनी राशि का होगा, या मूल त्रिकोण राशि का होगा, या उच्च राशि का होगा, या नीच राशि का होगा। अब एक चीज और समझे, कुंडली देखते समय एक कुंडली लगा दीजिए आप। जी। अष्टमेश अगर सप्तम भाव में चला जाए तो ये अच्छा रिजल्ट देगा? एक मिनट जी, एक सेकंड देना जी, एक सेकंड में डेट ऑफ बर्थ बोलता हूँ। एक सेकेंड। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जी। जाइए, रुक जाइए, अभी अभी नियम भी बोल देता हूँ कुछ। मैडम क्या पूछ रहे थे? एक मैडम पूछ रहे थे जी। यस सर, कितने से अगर अष्टमेश सप्तम भाव में चला जाए तो इसका क्या हाँ जी, इफेक्ट होगा सर? इसका क्या असर होगा? अष्टमेश अगर सप्तम भाव में चला जाए तो, और अगर वो आजू का लग्न का व्यय कर भी देगा। स्वामी हो, आयु का व्यय कर देगा, मतलब कम कर जी, देगा। अगर लगन का स्वामी है ना जी, लगन हम्म को देखेगा तो लगन की वृद्धि करेगा। पर आजू भाव से तो वो द्वादश है ना, और मार्क हम्म भाव में भी बैठ गया, हम्म तो मार्क तत्व में भी उसमें थोड़ी सी वृद्धि है। वहां पर प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, कौन सी राशि पड़ती, क्या स्थिति है, उस पे ऊपर कितने प्रभाव है। तो और अगर केंद्र का अष्टम स्वामी भाव में, केंद्र में ही बैठ गया। सर और अगर अष्टम भाव में हाँ, केतु भी हो तो, केतु हो तो अरे मैडम जी, साथ में? ऐसे नहीं पूरी कुंडली कुंडली लगा के देखा जाएगा, ऐसे नहीं देखते। ओके जब सर। तक कुंडली नहीं पूरी पता होगी, ऐसे कैसे बोलते चले जाएंगे। एक हम्म प्रश्न को एक समय पूछें, आप केतु को जोड़ देंगे, कभी बुध को जोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता। पूरा सिस्टम से देखनी पड़ती है कुंडली। आप नियम लिखें, आप कुंडली देखने के, जो चीज मैं करवाने लगा हूं, आपके चक्षु नेत्र खुलेंगे। जी। जिन भावों के स्वामी उन भावों के कारकों के साथ संयुक्त हों तो उनकी वृद्धि होगी। नियमबद्ध। फर्स्ट, जिन भावों के स्वामी उन भावों के कारकों के साथ संयुक्त हों तो उनकी वृद्धि होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा, चाहे वो मार्क भाव है, मार्क मार्क की वृद्धि करेंगे, चाहे वो उच्च का है, उच्च की वृद्धि करेंगे। कोई भी कारक ग्रह यदि उस भाव में स्थित हो जिसका वह कारक है, तो उस भाव का फल थोड़ा सा फल मिलता है। जैसे चंद्रमा, समझे? रेणुका जी आप भी ध्यान से सुने। यस सर, सुन अब रही हूँ। चंद्रमा चतुर्भाव में बैठ गया। पहली बात तो चंद्रमा चतुर्भाव में फल ही नहीं बढ़िया करता, कारक भाव नाशनी, ये सिद्धांत है पराशर जी का। अब चतुर्भाव में कोई भी राशि हो, उस भाव का कारक जो है स्थिर कारक चंद्रमा है। अब चंद्रमा वहां बैठ कर उस भाव के फल की कमी कर देगा, बहुत न्यून फल देगा। आप देख रहे हो चंद्रमा इस भाव का कारक है, राशि में
मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कोई भी राशि है, और जहां तक देखा गया है उसकी माँ को हार्ट अटैक होता है, पूरे होगा तो उसके पिता को हार्ट अटैक होगा। ये चीज नोट कर लीजिए साथ। सर पिता को क्यों होगा? मदर का तो समझ आता है कि मून उनका हाउस है। चतुर्भाव से हम देखते क्या है? हृदय। जी। तो सूर्य क्या है? हृदय की धड़कन। जी। तो फिर सर सूर्य सूर्य क्या वहां अग्नि। होने से, सर सूर्य अब वहां होने से ये भी तो सोच सकते हैं ना कि नहीं पेट की सर, प्रॉब्लम आपने भी हो कहा कि सकती है। पिता, पिता को कैसे लिया वन वो बाई पूछ वन, रहे हैं, वन हार्ट। वन बाई वन। अब मैं यही तो चीज आपको एक फ्यूजन करने जा रहा हूँ, आप समझ समझ पाएंगे। ये आपका जवाब मैं कुंडली में दे दूं? जी सर, बहुत अभी आपने बढ़िया। कहा ना, हाँ मदर को हार्ट अटैक होगा वो समझ आता है, फोर्थ हाउस ये मदर का हमने कभी है। हमने बहुत बार कुंडलियों में देखा है, हमारा अनुभव है। चौथा भाव हृदय का है, और हृदय जहाँ सूर्य है, जहाँ दिल है, वहां सूर्य की धड़कन भी। ये याद में रखना, आप तो डॉक्टर रहे हैं ना। पेस मेकर क्या है? सूर्य की वस्तु है। आई समझ जी। और जी। दिल, दिल को धड़काने के लिए धड़कन चाहिए। धड़कन जब भी सूर्य पंचम भाव या पंचमेश के साथ संबंध बनाता है तो गर्भपात करवाता है। ठीक है, एम आई राइट? और जी। आपको ये भी मालूम है 3 महीने के अंदर ही धड़कन बनती है, जी। और 3 महीने के अंदर ही वो गर्भपात करवा देगी। तो जी। सूर्य का रिलेशन सीधा धड़कन से रहा। जी। अब जब तक धड़कन सूर्य की बन जाती है उस गर्भ में, तो फिर वो बच्चा जो उसके चंद्रमा का रोल चला जाता है। ठीक है जी। इसीलिए जी। अल्प आयु, मध्य आयु, ये जो आयुओं का विचार किया जाता है, या बालारिष्ट, इसमें चंद्रमा का रोल लिया जाता है। ठीक है जी, एम आई राइट? अब जी। चतुर्भाव माँ का है, आपको जी। ये कंफ्यूजन है ना? अब जी। जी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कारक भाव नाशनम, वो चतुर्भाव का नाश करेगा तो इसका माता का नाश करेगा। जी। अब सूर्य क्या करेगा? सूर्य अग्नि का गोला है, और जी। चतुर्भाव में अग्नि के गड़बड़ कर देगा, हाई अटैक, हार्ट अटैक बढ़ा जो बीपी बढ़ा के हार्ट अटैक कर देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। आत्मा चतुर्भाव में चली। ये पर्सनल अनुभव है, जो अपना अनुभव आपसे साझा कर दिया। कोई कोई भी नहीं करता, क्योंकि कारण है वो कहता है यार मेरे से पूछने आए कि मेरे को 2 पैसे मिलेंगे। हमें पैसा पूसा क्या करना है? आए खाली, गए खाली, जाएंगे खाली। नियम लिखाता है आपको कोई? ये देखने के नियम। अब लिखे इस संदर्भ में, अब लिखें वह भाव जिसका वह कारक है, वह भाव जिसका वह कारक है, लगन से द्वादश भाव में स्थित हो। वह भाव जिसका वह कारक है, लगन से। अब तो मेरी लैंग्वेज आपको समझ आने लगी है। लगन किसको बोलते हैं, भाव क्या है? वह भाव जिसका वह कारक है, लगन से द्वादश भाव में स्थित हो तो भी फलता फूलता है। यदि किसी का केंद्र का स्वामी नैसर्गिक पापी ग्रह हो, वह केंद्र में स्थित हो, तो राजयोग का शुभ फल मिलता है। अब कैसे? आपको पता होगा, ये चीज आपको बताई नहीं जाएगी भी केंद्र में। एक सेकंड रुको, एक चीज बताई नहीं जाती भी शुभ ग्रह जब भी केंद्र में आएगा तो वह अपना शुभता का फल खो देगा। ठीक है जी। अब जब पाप ग्रह शुभ वहां पर आएगा तो अपना वो पाप ग्रह का
पाप तत्व खो देगा और उसके बाद वो शुभ फल करने लगेगा। तो इसके लिए जो मैंने ये नियम लिखाया है, इसको याद रखें। जो ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो, जो ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो, वह उस भाव से संबंधित बातों को जिसका वह स्वामी है हानि पहुंचा देगा। जैसे आपका चतुर्भाव अष्टम में चला गया, और साथ ही अपने कारतत्व को परंतु खत्म कर देगा। परंतु शनि पर इस नियम में अपवाद है। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, क्योंकि शनि का हेडक्वार्टर जो बोला गया है वो अष्टम भाव, आयु का भाव है। शनि मृत्यु का कारक है, यम है। तो इसलिए अष्टम भाव में ये नियम अपवाद स्थित रहा, खाली शनि के लिए। बाकी ग्रहों के लिए आप लागू कर सकते हैं। अष्टम भाव में शनि अच्छी आयु देता है, साथ में ये भी लिखे। शुक्र द्वादश तथा छठे स्थान में स्थित होकर भी शुभ फल करता है। जो क्योंकि इसकी दोनों राशियां बुरे भाव में स्थित हैं, उन भावों के लिए शुभ फल करते हैं। अब आप समझे। अब आपको एक चीज समझिए, मेष लग्न की पत्रिका हो, खाली मेष लग्न में शुक्र द्वादश भाव में स्थित है। वो मार्क भाव का भी स्वामी है, द्वितीय भाव का भी स्वामी है। वो बैठा है द्वादश भाव में। अब यहाँ पर उसके ऊपर कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो किसी के साथ कंजंक्शन में भी पाप या शत्रु ग्रह के साथ नहीं। अब वो लगन का मित्र भी नहीं है। यहाँ क्वेश्चन उठेगा, तो वो तब भी वो फल अच्छा करेगा। वो कैसे करेगा, सोचे आप। गीतिका जी आप बताइए, आप तो वैदिक जानते हैं। सर क्योंकि वो उच्च के राशि में है ना अपनी, शुक्र हम्म। वहां पर 12th मीन राशि में मैंने है। क्या बोला था, मैंने हम्म। आपको क्या बोला था? उच्च की राशि में कितने परसेंट फल करेगा? 90 से 100%। हाँ, मतलब 100%। अब वो शुक्र क्या है, द्वितीय भाव का भी फल उच्च का ही करेगा और सप्तम भाव। पर जब मार्ग की संज्ञा आएगी तो मारेगा भी वो। हाँ, वो मारेगा भी उच्च से ही, उच्च फल से ही मारेगा। हम्म। अब एक और नियम लिखें। जो ग्रह दो भावों का स्वामी है, जो ग्रह दो भावों का स्वामी है, वह उस भाव का फल करता है जिसमें उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। अब मान के चलें, यहाँ पर विचार उठता है, बार बार आपको विचार आएगा मन से भी। एक राशि तो उसकी, अब कर्क लगन की पत्रिका है, ठीक है जी। एक राशि तो उसकी छठे भाव में पड़ी है, एक राशि उसके भाग्य भाव में पड़ी है। अब फलक बोलिए। अब आप लोगों ने, आप सबने अपने अपने विचार रखने हैं। गीतिका जी अपना भी विचार रखें। खाली माइक बंद करने से आपको कोई नहीं ज्योतिष सिखा सकता, ये याद रखना। अपना अपना माइक खोले, अपना अपना विचार रखें। सर एक बार क्वेश्चन एक राशि उसकी छठे भाव में, एक राशि उसकी भाग्य भाव में। अब फल कैसा होगा? वो लगन का मित्र है। सर छठे भाव में है तो उसके रोग शत्रु वगैरह होंगे। अरे मैडम जी, मैंने अभी आपको लिखाया है, दो जो ग्रह दो भावों का स्वामी है, वह उस भाव का फल ज्यादा करता है जिस भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है।
तो फिर वो भाग्य भाव का करेगा फल। भाग्य की मूल त्रिकोण राशि कर्क लगन में छठे भाव में बढ़ती है। छठे कर्क लगन से है, ओके। छठे भाव फिर वो अब नेगेटिव आपने ही हुआ इस ना वो तो यानी कि वो शायद। इंसान झगड़ालू स्वभाव का होगा। हाँ कह सकते हो। ये भी कह सकते हैं वो शत्रुओं पे विजय पाएगा। हाँ हाँ ये स्ट्रोंग भी कह सकते एटीट्यूड होगा हैं उसका हाँ काफी। हाँ स्ट्रांग होगा वो ये भी कह मेंटली सकते ये भी कह सकते हैं अभी उसको दिशा नहीं पता लगेगी। हाँ ये भी कह सकते हैं उसके मान सम्मान में कमी रहेगी। हाँ क्यों सर? अच्छा हाँ शत्रु एग्जाम। की वजह से। ये भी कह सकते हैं वो कंपटीशन निकाल देगा अपने ज्ञान से। ये हाँ ऐसा क्यों नहीं सोचते आप लोग? सब लोग माथा पकड़ के बैठे रहते हैं। अरे भाई जोशी का काम क्या है? जितना ज्यादा सोचेगा, कहते हैं खोजो विद्या कर्मो नारी। भाई आपको जो प्राप्त होना था वो हो चुका है। अब आपका एम है, अभी मैंने कुछ करना है। यस यानी कि छठे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो और उस पर अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो फिर ऐसे नहीं पता निगेटिव चलता। फल। ऐसे नहीं पता चलता। जब तक कुंडली नहीं लगेगी जब तक नहीं फल पता चलते। बाकी सारी कुंडली देखनी पड़ती है। जी न साइग्रिक शुभ ग्रह जब द्वितीय और द्वादश भाव में हो तो मारक होते हैं। न साइग्रिक शुभ ग्रह द्वितीय और द्वादश भाव में हो तो भी मारक होते हैं। यदि दो ऐसे ग्रहों की युति हो जो किसी सांझी बात में घोतक हैं तो वह सांझी बात का फलीभूत होती है। अब मान के चलिए आपने नौकरी करनी है, सेना की करनी है और शनि मंगल की युति वकालत करनी है। फल कैसे निकालेंगे उसका? अब दोनों एंटी प्लेनेट हैं। बोलिए गीतिका जी। रेणुका जी आप बोले। फिर एक बार दोबारा बोलना क्वेश्चन ये। तो यदि वो विष वो जब बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि विष निकाल रहा है। अरे विष तो चंद्रमा से निकलेगा। अच्छा विष थोड़ा निकालेगा। यदि दो ग्रहों की युति हो जो किसी सांझी बात के घोतक हैं, घोतक यानी सांझे विचार से जो हम सोचना चाह रहे हैं, तो वह सांझी बात फलीभूत फलीभूत होती है। वो सांझे प्रकार से ही हम देखेंगे। जैसे शनि मंगल है, वो सेना के भी कारक है। शनि नौकरी का कारक है, मंगल सेना का कारक है। और मंगल वकालत भी, शनि मंगल वकालत भी करवाते हैं। तो वो कैसे हम फलित करेंगे? एक एंटी है, एक दूसरे का एंटी है। एक आगे बढ़ने की पावर है, एक रोकने की पावर है। तो वो एक्चुअली दुश्मनों के ऊपर तो विजय प्राप्त अरे करेगा। मैडम जी आपको क्वेश्चन पे तो, विचार तो, करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने की ताकत शरीर का हो गया और रोकने की ताकत अपने मन को हो गया कि मन को कंट्रोल में रखना। वो शनि ने किया अनुशासन क्रिएट करना। हाँ डिसिप्लिन होगा वो बंदा पर्सन। नहीं ऐसा नहीं है। मंगल आपने म- मंगल शनि का सर। मैं बता रहा हूँ ना जी, आप सुनिए ध्यान से। मंगल आगे बढ़ने की पावर है। मैं छक्का लगाऊंगा। शनि ने एनर्जेटिक छक्का होगा वो। लगाने के बाद स्टॉप करवा दिया। हम्म। शनि क्या शिशिर है, मंगल क्या अग्नि है। अग्नि है, अपोजिट हो गए ना दोनों। तो अब एक्चुअली मन वो का जो अंदर उसके एक मानसिक द्वंद रहेगा इस चीज का नहीं हमेशा। नहीं नहीं, तो यहाँ पर आप एक चीज समझें। वहां पर आप ये जो कह रहे हैं मन की बात तो रही नहीं। मंगल तो मन के भाव में ही नीच का हो जाता है कर्क राशि में। मंगल तो पावर हम्म। है। शनि क्या है? शनि क्या है? शोध भी है। शोध भी करवा देता है शनि। अब आप समझें, जो बात आपने इकट्ठी सोचनी है, जैसे आपके पास ये विचार आया,
अब शनि मंगल की युति में और कौन कौन से कार्य होते हैं? मेरे पास ऐसा एक कुंडली इसकी जिसमें शनि मंगल की युति है। एक काम बताइए, काम शनि मंगल की युति में काम क्या काम करता है वो? सेना में क्या ही है, हो सकता है? डिफेंस में है। जज हो सकता है। अरे जज भी होगा, और वो तो सारे वो सी। आईपीएस भी हो रिसर्च सकता है। भी है, रिसर्च भी कर चुका है वो, काफी मतलब हाईली क्वालिफाइड भी है। अब आप इसमें एक और चीज समझे, उसके उसके में राहु का विचार चलता रहेगा। ये लाल किताब में कंसेप्ट पढ़ा रखा है, ये 100% लगता है। राहु शनि भी मंगल उसका, उच्च का राहु का स्वभाव, इसलिए वो रिसर्च हाँ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इंटेलिजेंट भी बहुत है राहु। राहु भी उच्च का है उसका, एक्चुअली था 6th हाउस में एक्चुअली बैठा है उसके। आप उसको छोड़ दीजिए, आप ये नोट कीजिए, जितना राहु मंगल से दूर रहेगा उतना राहु शरारती हो जाएगा, जितना मंगल के अंडर रहेगा, जितना नजदीक रहेगा एक दो घर, तो राहु कंट्रोल में रहेगा। आपको मालूम नहीं है, मैं राहु का उपाय जो हाथी के माध्यम से करता हूँ, क्योंकि राहु दोषो बुध हंता, बुध दोषो राहु हंता। और राहु मदमस्त हाथी है, और उसको मैं गन्ने खिलाता हूँ। गन्ने हरे रंग के हैं, बुध के हैं। रस जो है मीठा, वो मंगल का है, चंद्रमा से शांत रहता है। वो 100% रिजल्ट है ये रेमेडी का। अब मेरे को वो महावत कहता, मेरा परम मित्र है। रात को इसका आकार बदल जाता है, दिन को इसका आकार शांत हो जाता है। तो रात को गोधूली के समय ही राहु जागृत हो जाता है। ये समझे इस बात को। जब दो से अधिक ग्रहों का परस्पर संबंध हो तो कई एक ग्रह अपनी दशा भुक्ति में उन गुणों को भयभीत विक्त करेगा जिन ग्रहों के सांजे में उसकी प्रभाव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लो 4 ग्रह की युति है, इसमें से एक की दशा आ गई, तो वो जो हम केपी में करते हैं वो कौन कौन से भाव का फल करेगा, तो जिसमें बैठा है उसका भी तो फल करेगा ना जी। तो वो उनके उनके गुण स्वरूप ले लेगा, जैसे बुध है, जैसे राहु है। तो ये चीजें आपको साथ साथ सोच के ही कुंडली देखनी। जैसे 4 ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह बैठे हैं, जिनमें बुध आ गया, राहु आ गया, तो वो उसके गुण स्वरूप ले लेगा। आप किसके गुण स्वरूप लेगा? सबके लेगा। वो कैसे विचार करेंगे? वो आपको सोच के, अपनी बुद्धि से सोच के विचार बताने हैं, ये चीज देखने के लिए। सर वो दशा के हिसाब से ज्यादा होगा ना, अब जिस जिस अरे प्लैनेट मेरी की बात दशा समझ, चलेगी। आप कमाल करते हैं। जैसे 4 ग्रह बैठे हैं, राइट, मान के चलो हम्म उसमें राहु बैठा हुआ है, राइट। हम्म अब हम्म राहु की दशा चल पड़ी, हम्म। फिर तो वो फिर राहु के और हिसाब से फल देगा। अरे मैडम जी, यही तो चीज आपसे पूछ रहा हूँ, वो 3 ग्रहों के गुण स्वरूप तो ले लेगा। अब क्या फल करेगा? हम्म राशि के गुण स्वरूप लेगा, क्योंकि धुआं है। धुआं तो मंगल का पीला रंग भी होली की तरह हो गया, और वहां पर बुध का हरा रंग भी ले गया, शनि का कालस भी ले गया, जिस भाव में बैठा उसमें लालिमा है उसका भी ले लिया उसने। तो फल कैसा करेंगे, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यदि कोई ग्रह किसी लगन के विशेष के लिए योग कारक हो परंतु दिग्बल में शून्य हो, उच्च फल ना करेगा। मान के चलो, अब यहाँ पर है, अब कैसे योग कारक बनाएंगे? एक त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बना लीजिए, कोई भी ग्रह, ठीक है जी। दिशा का दिग्बल उसे प्राप्त नहीं है। अब ऐसे करते हैं, तुला लगन की पत्रिका है, ठीक है जी। उसमें शनि योग कारक है। रेणुका जी बताइए, शनि कौन कौन से भाव का स्वामी है? 4th and 5th. 10 and 11. तुला लगन में
4 एंड 5th का सर, चौथी राशि 4th हाउस का और 5th हाउस का। यस शुक्ला सर, जी बताएं आप कौन से घर का स्वामी है तुला लगन में? यस सर, 4th एंड 5th। बड़े भाई साहब शुक्ला जी बताएं। यानी कौन से भाव का स्वामी बना तुला राशि में? नहीं मालूम? अरे चतुरेश पंचमेश बैठा, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। चलिए माइक ऑफ रख लीजिए फिर। और वो लगन में बैठ गया उच्च राशि में अपनी, बैठ गया जी। अब पूर्व दिशा में वो नीच का है, अब बताइए वो फल कैसा करेगा? बताइए। सर अच्छा ही करना चाहिए, एग्जॉल्टेड भी हो गया। सर मैडम जी उसको 50-50 दिशा का बल करेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि दिशा का, हाँ, दिशा का मैंने क्या दिशा बोला का आपको बल। ये क्वेश्चन करने के लिए, उसको दिशा का बल नहीं मिलेगा। अब हम्म। दिशा का बल नहीं मिलेगा तो आप एक चीज बताइए, ठंड कनक के लिए अच्छी है, am I right? जी तभी बीज अच्छा बनता है। जी। अब वहां पर गर्म हवा चल पड़े तो फिर वो उसके लिए अच्छी है। नहीं सर, उस टाइम पे नहीं अच्छी। अब पूर्व दिशा अग्नि की है, शनि की सप्तम भाव की राशि है ठंडक, जी। तो वो वहां पर फल करने में अच्छा रहेगा, चाहे उच्च की राशि बैठी हो। वो क्या करवाएगा, वो क्या करवाएगा, बैलेंसिंग कर देगा आपको अपनी दशा में, पर अच्छे फल नहीं करेगा वो। पर ये मेरे सर पास यहाँ पे चीज ये आ गई कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज को देनी है। अगर देखा जाए उसके पास डायरेक्शनल अरे मतलब मैडम जी आप समझे, आपने क्वेश्चन कर दिया तो ये भी समझे। हमने क्या देखा, ग्रह उच्च का जी, है ना? लगन का भी है, लगन की गद्दी पे भी बैठा हुआ है। और गद्दी को छोड़िए, ये वो लाल कतार का कंसेप्ट है, गद्दी नहीं 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 बोलते, सर, तख्त पे बैठा हुआ ग्रह है। लगन लगन तख्त का पे भी लॉर्ड हो गया एग्जॉल्ट, मतलब आई लगन मीन का लगन लॉर्ड, एग्जॉल्टेड, नहीं एग्जॉल्टेड भी हो गया लगन वाली पोजीशन। रिजॉल्ट भी छोड़िए, वो तख्त में बैठा, उच्च की पदवी पे बैठा है, ये कहना चाह रहे हैं, इसको छोड़िए। नहीं आपको आपको एग्जॉल्टेड क्वेश्चन कहना का, चाह रही हूँ, लिब्रा अरे में। मैं 1 मिनट रुकिए। यहाँ मैंने क्या बोला आपको, उच्च के ग्रह कितने परसेंट फल करेंगे, 90 से 100%, है ना? जी अब उच्च के ग्रह फल भी करेंगे। अब उच्च का ग्रह अगर आपका दिशा का बल नहीं ले रहा तो उसको वहां पर उसको उसकी हवा से उसको सांस नहीं मिलेगी, तो वो अच्छा फलने की दम घुटेगा उसका, क्योंकि वो दिशा का भी दिग्बल है। अब कर्क लगन की कर्क राशि में 10वीं भाव में कर्क राशि हो, वहां पर बृहस्पति महाराज बैठ जाएं तो उसको वो दक्षिण दिशा का मानेंगे, दक्षिण दिशा में वैसी बृहस्पति कमजोर है, एम आई राइट? इसीलिए पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी ने, रूपचंद जोशी ने एक टेक्निक निकाली, नीचे से राशि उठा दी, दिशा का दिग्बल रख दिया, मेष वृष मिथुन, एम आई राइट? जी वहां पर सर। क्या 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 देखा आपने भी, वहां पर वो शनि जो दक्षिण दिशा का है, नहीं बृहस्पति दक्षिण दिशा का है, तो दक्षिण हाँ दिशा में उसमें बृहस्पति का, एक मिनट वहां पर रुकिए, डायरेक्शन को मेरे को पूरा करने दीजिए, आपका सवाल का आंसर ही नहीं बचेगा भी, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, सॉरी। तो वो दक्षिण दिशा का है और दक्षिण दिशा में वैसी बृहस्पति अपना फल नहीं करने के लिए सक्षम है, तो आप वहां पर उच्च का ग्रह भी देख लिया, वो करेगा तो सही, पर वो केंद्र में भी चला गया, साथ में आपने देखा शुभ फल प्रदाता है, वो केंद्र में गया है, केंद्र के अकॉर्डिंग वो उसके शुभ फलों में कमी होगी, वो दक्षिण दिशा में है, वो सिर्फ वहां पर, वहां उसके फलों में थोड़ी सी कमी तब आएगी, वो वहां पर उच्च की राशि। आई समझ? फल में कितने परसेंट निकालेंगे, ये फल निकालने का विधि है, जिसमें हम बोलेंगे 30 से 35 आसपास करेगा, इतना ज्यादा फल नहीं करता। सर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए कि इम्पोर्टेंस वाइज बता दीजिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है डायरेक्शन की, कि किस दिशा अरे में। नहीं 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 नहीं, आपको कैसे देखना है, एक ग्रह को देखने के लिए क्या करना है, आप देखिए ग्रह उच्च के
पहले आपने देखना है वो लगन का मित्र है, जी ठीक है जी। उसकी राशि कौन कौन से भाव में पड़ती है, उसकी जी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ती है, जी उसका उसके ऊपर नेगेटिव फैक्टर नहीं है, वो किसी ग्रह के साथ युति नहीं कर रहा, उसकी दृष्टि सही है। अब वहां पर देखना है वो उच्च की राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, वो राशि कौन सी दिशा की है, तब जाके फल का कथन करेंगे। हाँ सर, वो मैं सब समझ गई। दिशा को कितने, सपोज करो सारे पैरामीटर्स वो सेट कर रहा है, पर सिर्फ दिशा वाला पैरामीटर नहीं कर रहा, वो दोस्त भी हो गया, उच्च की राशि में भी हो गया, दिशा वाला लगन। पैरामीटर, आप दिशा वाला पैरामीटर में ये मान लीजिए ये भी 60 से 70% फल में कमी कर देगा। ओके, अगर उसको वो ना मिला फिर। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप पहाड़ों में जाते हैं, है ना, जी थोड़ी सी ऊंचाई में चले, आपकी सांस फूलने लगे या सांस की दिक्कत आ जाए तो पहाड़ आपको अच्छे लगेंगे? नो सर। तो फिर आपको उच्च का घर भी नहीं अच्छा लगेगा। ओके, आप गद्दी पे बैठ जाए, गद्दी अगर कंफर्टेबल ना हो तो मजा नहीं आएगा। फिर आप सारा दिन बैठ नहीं सकते। तो जी इसीलिए सब चीजों को मैंने आज आपको ऐसे ऐसे नियम पढ़ाए हैं जो आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, ना बताए जाएंगे। बस ये कराएंगे, ये शटबल है, ये फलाना है, ढिमकाना है। तो भाई आप कितना शटबल लगा के देखते हो? काल देश की पात्र की स्थिति के हिसाब से दृश्य कांड देखना छोड़ दिया लोगों ने। हाथ से कुंडली कौन बनाता है आजकल? पंडित जी भी कुंडली हाथ की कहते जरूर है, मोबाइल से उतार देते हैं हाथ। ये हमारे कई लोग करते हैं, जो हमारे गुरुजन जैसे विद्वान है वो हाथ से कुंडली बनाते हैं आज भी। अच्छा, उस ग्रह उस भाव का मुख्यतः फल करते हैं जिसमें उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। द्वादश भाव का स्वामी कभी अल्पत्ता का सूचक है। यदि वह धन का घोतक ग्रहों के साथ हो तो धन को घटा देगा। अब यहाँ पर विचार बनता है, कन्या लग्न हो, सूर्य शुक्र की युति हो, अब ये सूत्र लिखें, दो ग्रह धनादि सांझे गुणों वाले परस्पर संबंध ना रखते हों, परंतु यदि वह अपने अपने भाव या स्वर क्षेत्र होकर बलवान हो तो शुभ फल कर देते हैं। अब यहाँ पर कहता है, शास्त्र क्या कहता है, दो ग्रह जो धन के भी हैं, सुखों के भी कारक हैं, परस्पर आपस में साझे गुणों वाले वाले यदि परस्पर संबंध ना हो, साझे गुण भी हैं, परस्पर संबंध ना बनता हो, जैसे कर्क मान के कर्क लगन गुरु है, गुरु पंचम में बैठ गया, तीसरे भाव में गुरु का कोई मित्र ग्रह स्वराशि का बैठ गया, जैसे मान के चलें सिंह लगन में तृतीय भाव में सूर्य बैठ गया, चतुर्भाव में बुध बैठ गया स्वराशि। तो वो अपने अपने जब भी एक्टिवेट होंगे तो वो अच्छा फल करेंगे। विद्या का मुख्य स्थान द्वितीय भाव है, जिसके द्वारा विद्या की मात्रा आदि का विचार करना चाहिए, माता का से विद्या का प्राप्ति का विचार, और द्वितीय भाव को विद्या के भाव में जोड़ना चाहिए। मुख्य स्थान है, क्योंकि आदमी पढ़ लिख कर अनुभव अपने घर से ही प्राप्त करता है, कुटुंब से ही प्राप्त करेगा। इसलिए जब भी आप विद्या को देखेंगे, 5वें से 10वां स्थान कौन सा बैठा? सेकंड सर, 5वें से 10वां स्थान सेकंड, दूसरा। ठीक है ना जी।
जी और दूसरे से चौथा स्थान कौन क्या बैठा? पांचवा। 6th। पांचवा चौथा स्थान। अच्छा चौथा, हाँ जी 5वां। तो आप चौथे से हम लोग क्या देखते हैं? सर प्राइमरी एजुकेशन के बाद वैसे हाउस मतलब प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद। एजुकेशन एजुकेशन हाँ, एजुकेशन। मदर से एजुकेशन कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन हम वहीं से देखते हैं। फिर ये चीजें आपको वहां से प्राप्त होगी, क्योंकि चौथे का धन क्या है? पांचवा का। कुंडली का चतुर्थ स्थान जनता का और स्त्री जाति का भाव होने से जनता की स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा भाव। यदि चतुरेश का संबंध सप्तम सप्तमेश से हो तो मनुष्य व्यभिचारी होता है। अब देखिए क्या कहता है वो, क्या लिखता है? चतुर्भाव का संबंध सप्तम भाव से हो तो चौथा स्थान जो मन का है, माता का है, जनता का है, और सप्तम स्थान किसका है? पार्टनरशिप। स्त्री का या मेल फीमेल का। तो वो वहां पर इंटर कनेक्टेड हो जाएंगे। अब देखिए, चतुरेश मान ले मेष लग्न की पत्रिका है ना, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तमेश जो शुक्र है चतुर्भाव में बैठ जाए, तो क्या होगा? बताइए, फल कीजिए, स्पीड से कीजिए। अरे इतनी देर में तो फल करना चाहिए आपको। फिर आपको एक इतना बार समय एक कोई सर कोई क्वेश्चन देगा नहीं नहीं समझ कुंडली दे। आया, क्वेश्चन 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 समझ नहीं। क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलिए मेष प्लीज लग्न सर। की पत्रिका है, चतुरेश चंद्रमा जो सप्तम भाव में बैठ गया, सप्तम छुट के चतुर्भाव में बैठ गया, राशि ट्रांजिट कर गई। आप बताइए इसका फल क्या होगा? सर अच्छा होना चाहिए दोनों एक दूसरे की राशि में चले गए। अरे मैडम जी, 24 घंटे उसकी सोच सप्तम भाव के रिलेटेड होगी। वो स्त्री को मन में लेके बैठा है और सप्तम भाव का मन उसके अंदर चला गया। आपको फल करना इस ढंग से सोचना चाहिए। उसके नेगेटिव फैक्टर क्या होंगे, उसके पॉजिटिव फैक्टर क्या होंगे। ज्यादा भी स्त्रियों को या अपने पार्टनर की तरफ भागेगा या अदर पार्टनर की तरफ भागेगा तो शरीर का क्या हो जाएगा वे। आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आप क्लियर कीजिए। चतुर्भाव में चंद्रमा रोमांटिक नेचर, शुक्र रोमांटिक नेचर दे देता है। सप्तम भाव में मन कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में, वो कलत्तर भाव एक्चुअली में। है ना, हो सकता है आपका नेट रुक गया जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले बंदा। फिर वो क्या करेगा? वो हाँ, चंद्रमा सिग्नल क्या वीक करेगा? लग रही है मार्क मेरे भाव को का यहाँ संज्ञा पर। कर देगा वो। 24 घंटे सोच, 24 घंटे सोच। बैलेंस जूल करेगा वो घर में पार्टनरशिप के साथ, बाहर भी बैलेंस करेगा वो, सब जगह बैलेंस ही करता रहेगा। जैसे कुछ नियम जो मैंने आपको करवाए हैं, इसके साथ कुंडली देखी जा सकती है। आपको मेरी आशा करता हूँ कि आपको मेरे हिसाब से काफी हद तक समझ आए होंगे। कोशिश तो मैंने की, प्रयास किया, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है वो आ चुका है सरंद में, कल मेरे को मिलेगा। तो अगली क्लास हम बोर्ड पे लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको काफी हद तक समझ आए। आप कुंडली लगा लीजिए। कुछ समय बचा है तो मैं कुंडली आपको बता देता हूँ कैसे देखनी है। एक चीज और, एक मैडम जी रेणुका जी का क्वेश्चन था जी, अब आप कुंडली पे बोलो। अब एक कम करते हैं, वो कुंडली लगाते हैं। रेणुका जी की बात छोड़िए, गीता जी हैं। हाँ जी बोलिए। अब वो कुंडली देखते हैं जी, वो वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी बड़ी बोलिए। बढ़िया है, दोनों की तरफ बृहस्पति डाउन बढ़ गई। अब देखता हूँ वो निकल जाए। लिखे, हम्म 19/2/1985। 19/2 1985। 1985 कितना होता है? 75। 85। 85। ओके। टाइम। टाइम है मेरे हिसाब से, जो मैंने टाइम निकाल लिया, क्योंकि नौकरी करता है और नौकरी में मेरे को वहां पर वो चीजें मिली नहीं, पर फिर भी इसने 3:30 का बताया है सुबह। सुबह का लुधियाना। हाँ लुधियाना।
पंजाब लुधियाना। ठीक है जी, मैं उसकी भी लिखाऊं, इसकी वाइफ की, वो भी नोट कर लीजिए पेन कॉपी में, फिर हम बाद में निकाल लेंगे, फिर मेरे को उधर खोलना पड़ता है। एक सेकेंड, नवजो एक सेकेंड कर लीजिए। नवजोत उसका नाम। जी अब बोलिए। देखिए दोनों 85 के हैं, 30/11/1985, 30/11/1900। 1985, 7 AM चंडीगढ़। 7 AM। हाँ जी, आप निकालिए जब तक मैं आता हूँ। जी। निकाल ली दोनों। लगा लीजिए। यही है ना कुंडली, एक बार देखिएगा। जुपिटर अष्टम में तो नहीं है इसका। इसका जुपिटर तो अपनी राशि का उल्टा सेकंड हाउस में बैठा है। हम्म, ये है तो ये भी सेकंड हाउस में ही बैठा है। राहु पंचम है। नहीं, ये नहीं है कुंडली। जुपिटर, ये देखिए लगन चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा है, मकर राशि में। सेकंड हाउस में है ना। हम्म हम्म, डेबिलिटेटेड है सर। वो तो हाँ बाद है में सेकंड देखेंगे जी, हाउस में। पहले अब आप देखें, ये मेल साइन की निकाली है ना पहले वाली। हाँ जी। अब देखिए राहु पंचम में आ गया। हम्म। अब देखिए, अब राहु शनि। ने राहु का विचार कर दिया, राहु के ऊपर राहु का गोचर है। हाँ इसी मेष राशि में ही चल रहा है। उसने विचार किया इतनी देर से नहीं प्रयास, मेरा हाथ देख के बताओ मेरे को संतान प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। मंगल अपने से 12वां, पंचम भाव में राहु, शनि की तीसरी दृष्टि जुपिटर पर, पंचम भाव का कारक पर। अमावस्या का जन्म, मंगल शुक्र की युति, अब बताइए इसका संतान होगी नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए। सोचे चे अगर एक मिस कैरेज हो चुका होगा तो फिर तो इसकी होनी चाहिए दोबारा, मतलब कि आगे। फाइव तो दे ही रहा है। 5 और 2 दे ही रहा है, फैमिली दे ही रहा है, संतान होनी चाहिए सर। पर संतान का मिस मतलब कैरेज। 12th पे बैठा हुआ लॉर्ड इसका फर्स्ट हाउस का, मतलब आई मीन 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें स्थान पे बैठा है, जो नेगेटिव हो गया। ऊपर से राहु सन, मतलब अगर हाउस वाइज भी देखा जाए तो सन का हाउस है, वहां पे राहु बैठा है। पहले तो सबसे पहले देखें
ये हस्बैंड वाइफ की बनती है नहीं बनती? सर दूसरे की तो कुंडली लगी नहीं है। इसी कुंडली से देख लीजिए। ओके, यहाँ से मैं आपको एक मिनट, हाँ जी, मरकरी। हस्बैंड वाइफ की बनती है नहीं बनती? नौकरी तो मैं आपको बता दूंगा किस ढंग से देखी है। सर अगर वैसे देखा जाए तो एक तरफ जुपिटर और एक तरफ बुद्धि है, तो दोनों में इंटेलिजेंसी को लेके तो मतलब सुना सुनाई होती रहती मैं होगी, सारी मेरे को होगी, नहीं पता। सारा होगा। मेरे को नहीं पता। अब अपने अपने ढंग से सोचना है। मैं तो फलित कर ही दूंगा। सर अगर हस्बैंड वाइफ को लेके देखते हैं तो आप ऐसे। रुकिए, रुकिए आप रुकिए। रेणुका जी बताइए, कुछ चानना डालें इसमें। है रेणुका जी, चलेंगे? रेणुका जी हैं? नहीं। चलेंगे फिर। अब देखिए फल कैसे होता है। संतान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले ये बताएं। आपका क्या विचार है सबका? अगर केपी से देखें तो संतान होनी चाहिए, और ऐसे देखें तो लग नहीं रहा है कि होनी चाहिए। सर 37 साल हो गए। आप देखो पहले 85, संतान होने का 15, मतलब ये 36 साल की एज होगी, अभी तक संतान नहीं हुई। तो इसका मतलब शादी जो 25, 26, 27 में होगी, तो कम से कम 10 साल तो हो गए, प्रयास तो चल रहा है। अब हम फलित करते हैं जी, ठीक है जी, इस ढंग से। देखिए, अगर लग्न पत्रिका से देखें तो जो पंचमेश है वो अपनी राशि से 12वां है। Am I right जी? जी और सर। जो लग्नेश है वो द्वितीय भाव में बैठ गया, नीच का, वो हम्म 0 फल करेगा। हम्म। हम्म वो पंचम भाव का भी कारक है, ठीक है। हम्म। अब पंचमेश जो है अपनी राशि से 12वां है, पंचम भाव में राहु केतु का एक्स है, ऊपर से शनि की द्वादश भाव में बैठी तीसरी दृष्टि। तो अगर संतान होगी तो इनको कोई ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। एम आई राइट जी? जी सर। अब जो क्यों पंचमेश के एक राशि यहाँ पड़ती है, दूसरी राशि द्वादश भाव में पड़ती है। लगन का मित्र है पंचमेश। अब यहां से विचार बनता है, क्या गुरु और बुध का झगड़ा है अकल और ज्ञान का, तो इसकी पत्नी में बन पाएगी? ये आदमी खुद गुस्सैल है। आर्गुमेंट्स क्योंकि होते रहेंगे। सुनिए, पहले बोलने दीजिए, पहले सुनिए। क्योंकि मांगलिक भी है ये, और मंगल शुक्र की युति से लंपड़ योग भी है। लंपड़ योग होने से क्या होता है, आज जातक बाहर बहुत ज्यादा मुंह मारता है। ज्यादा भी बाहर मुंह मारना आदमी के लिए गलत साबित होता है, क्योंकि कोई सिस्टम होता है जो परमात्मा ने हमें दे रखा है। अब यहाँ पर पंचम से पंचम भाव का जो कारक है वो भी अष्टम से अष्टम चला गया, वहां भी वो फल बढ़िया नहीं करेगा। पर कहते जरूर है भी जो सूर्य है वो अपने भाव को देख रहा है तीसरे भाव से, तो वो जागृत कर देगा नवम को। अब केतु की पूर्ण रूप से टक्कर है मंगल के साथ। केतु का स्वभाव तो मंगल जैसा ही है ना सर। हाँ, 8वीं दृष्टि जा रही है मंगल की। छठा अष्टक योग है, हाँ। और छठा अष्टक योग होने की वजह से मंगल को सेट करना पड़ेगा, तब जाके संतान होगी। और मंगल शुक्र की युति तृतीय भाव में भी चलेगी, अगर नारायण भाव कष्ट में चले जाए तो।
और नारायण बाग कस में देखेंगे सप्तमे से उठ के अपने से अष्टम चला गया, इसीलिए हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं, वो आपस में संबंध नहीं करते, जिसकी वजह से संतान होने में दिक्कत है। संतान होगी, राहु एक संतान नर एक स्त्री देगा, प्रेम इस जातक को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला लगन वो नीच, लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। दूसरी बात, तो सर मंगल जुपिटर शनि की यहाँ पर लगन में आ गया, कसबल चार्ट में देखो तो अपनी राशि में आ गया ना जुपिटर। अरे जी जुपिटर तो आ गया, वो वहां का भी फल करेगा, यहाँ का भी फल करेगा, हाँ, मतलब दोनों हाउस का फल करेगा फिर। है ना। तो फिर शनि की दृष्टि नहीं आ रही। हाँ, तीसरी दृष्टि जा रही है शनि की। कारक कारक जो है वो फंसा हुआ है, और पंचमे जो है पाप कत्तरी में है, संतान होने में दिक्कत है। पर जुपिटर जो पीछे आया है वो राहु को देखेगा, संतान देगा ही देगा, एक नर संतान देगा, एक स्त्री कारक देगा। अब सप्तम भाव से पांचवा भाव उसके प्रेम का है, और सप्तम से तीसरा भाव उसके भाग्य का है। भाग्य का भी सप्तम जो है दूसरी शादी का है, और तीसरा जो है हम लोग दूसरी शादी तीसरी संतान का भी देखते हैं। अब भाग्य का जो सप्तम भाव है वो एकादश भाव है। अब देखें, इसमें ध्यान से समझें, संतान होने में दिक कैसे रही है। अगर पंचम भाव का विचार करें हम लोग, तो पंचम भाव राहु केतु के एक्स पे, और पंचमे जो अपनी राशि से 12वां है, और कारक भी नीचस्थ है बृहस्पति। अब यहाँ पर विचार करते हैं नर संतान का, तो राहु केतु मंगल और केतु जो है षडाष्टक योग में। अब पंचम से पंचम का विचार करते हैं तो हम लोग भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य जो है उठ के शत्रु क्षेत्र में है, और अष्टम से अष्टम भाव में है, वो कोई बढ़िया भाव गिना नहीं जाता। पर पंचम से एकादश है, तो इसलिए संतान होने के कुछ चांसेस बचते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जब सन को दूसरे तरीके से देखेंगे, तो नारायण भाग कस में भी, तो सन अपने पंचम भाव से जो भाग्य भाव बनता है, भाग्य से चला गया वो छठा, और पंचम से पंचम भी डैमेज हुआ, और पंचम भाव जो है वो अपना कुछ अंश ले गया, इसलिए संतान होने के कुछ परसेंटेज चांसेस बचते हैं। बाकी आप केपी के माध्यम से देख लीजिए संतान कैसे होगी, उसका विचार रखिए अपना। मैंने इतना कुछ बोल दिया, अब आपको समझ आ गया होगा देखने में कहाँ कहाँ से संतान में दिक्कत है। और इनके पार्टनर की लगाना एक बार कुंडली। लगाते हैं जी, दोनों में परस्पर मित्रता नहीं है। दूसरी भी लगा दीजिए। लगा दी लगा दीजिए। जी। नहीं लगी जी। लग गई जी। कहाँ लगी जी, वो तो वही चल रही है। नहीं, दूसरी है। ये है, सारे प्लैनेट्स बताइए, यहाँ पे राशि मार्स की होगी। सारे लगन में नहीं आ गए, मरकरी सन वीनस। हाँ हाँ हाँ, आगे 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 आगे। फिर देखिए जुपिटर फिर नीच का, हाँ जी। पंचमेश फिर नीच का गया, पंचम से पंचम चंद्रमा कहाँ गया जी फिर, अष्टम में। अष्टम में। इसका भी राहु 5th हाउस में आ रहा है, कसबल चार्ट में देखो तो वही फिर सेम।
केतु और मार्स इसमें युति है, केतु मार्स की। ये जो ये स्त्री है ये भी गुस्सैल है। हाँ, और इसमें भी देखो सैटर्न की राहु के ऊपर दृष्टि जा रही है पूरी 7 नहीं 6 शनि की तीसरी दृष्टि। हाँ, अब जुपिटर पे, बताइए इसकी भी विचार से। जुपिटर पे जा रही है। सर एक पॉइंट क्लियर कीजिए, हम लगन चार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और नारायणा चार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? दोनों को बराबर समान रूप से देते हैं। लगन को इसलिए ज्यादा देते हैं, लगन हमारा शरीर है। नारायण भाव से देखते हैं ग्रह कुछ आगे हुआ कुछ पीछे हुआ। अब देखिए नारायण भाव कस्प में हम देखिए जुपिटर पीछे चला गया। हाँ जी, मून भी उठ के 8 से 7th में चला गया। वो संतान तो होगी ना जी, ये देखिए संतान होगी पर थोड़ी देरी से होगी। नहीं सर, पहले तो मैं इम्पोर्टेंस समझ रही थी, अगर हमने किसी की प्रेडिक्शन करनी हो तो हम लगन चार्ट को मद्देनजर रख के प्रेडिक्शन, मतलब श्योरिटी के हमें नारायणा चार्ट के अकॉर्डिंगली, मतलब वो दोनों को देखना पड़ेगा। मैंने पहले देखा, दोनों को देख के चलना पड़ेगा। हम एक को इसलिए नहीं कह सकते ना जी, हमें निकालना पड़ेगा। कई बार सॉफ्टवेयर गलत कर देता है, किसी में आगे चला जाता है किसी में पीछे चला जाता है। तो आप अपने ढंग से देख लीजिए, फिर आप बोलिए उसको। जो मैं एक बता रहा हूँ, आप लगन से देखेंगे संतान नहीं होगी, नयन भाव कस्प से देखेंगे तो संतान होने के कुछ चांसेस हैं। पर नयन भाव कस्प में देखेंगे, लगन से देखेंगे तो वो राशि में नीच में चला गया। आपको दिक्कत समझ आ गई। जब आप एक्चुअल पोजीशन में बैठाएंगे ग्रह, तो राहु भी तो पंचम में आ गया ना फिर। अब बताइए जी आप। अब इसका सप्तमेश कहाँ गया? नयन भाग कस्प चार से द्वादश में। शनि जो है विषेदात्मक ग्रह है। बेड सुख नहीं मिलता होगा बिल्कुल। तभी इनकी संतान होने में देरी है। हाँ वही, सैटर्न भी बैठा है और साथ में और मरकरी भी और साथ सप्तम में। और सप्तमेश क्या है? पाप कत्री योग में। ये खुद लेडीज जो खतरनाक है। अब देखिए दो पाप ग्रहों का संबंध बन रहा है हम्म। पंचम भाव से। बताइए, मंगल का तो बन गया, केतु का भी बना। केतु का तो आएगा ही आएगा। आपने एक चीज नोट की, शनि की दृष्टि जुपिटर पर है। चाहे दोनों नारायण बाग कस्म राशियों में। में, दोनों हाँ दोनों दोनों में। दोनों राशियों में, हम्म दोनों की तो कुंडलियों इसलिए में। संतान होने में देरी कर देगा। पर होएगी तो सही। कब होएगी ये भी बताएं। केपी के माध्यम से देख के बता दें भाई। गीता जी आएगी संतान? 85 है हाँ जी, एज। तो एज इसकी क्या है? 85 है। ये भी तो सेम सेम 38 की है। अभी योग तो चल भी रहा है है, इनका वैसे संतान होने का। राहु का चांसेस मैंने तो पर बताया। अभी ये नहीं पता कि अब दोनों की बन कैसे रही है। अगर बन रही होगी तो शायद हो भी जाए। क्यों? सैटर्न में कौन सी राशि चल रही है? सन। हाँ, गोचर से बता रहे हैं, पंचम भाव में गोचर है बृहस्पति का, इसलिए। नहीं, मैं इसकी दशा देख के बता रही हूँ। दशा चल रही है ना इसकी राहु की, और उसके बाद जुपिटर, और जुपिटर एक्चुअली वो 5 दे रहे हैं। राहु भी दे रहा है इनकी और शुरुआत जुपिटर। में शादी में प्रॉब्लम आई होगी, बाद में ठीक हुई होगी थोड़ी बहुत, कि नहीं हुई? ये तो मालूम नहीं है जी, पर इतना पता है भी दोनों बैंक मैनेजर है, सेम बैंक में है। रैंक दोनों के बढ़िया है, दोनों नॉलेज है और दोनों प्रैक्टिकल है ज्यादा। शुरुआत में तो प्रॉब्लम आई है भाई, इनके मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स तो आई है इनके साथ। 100% इनको आपस में प्रेम नहीं मिलता। ये दोनों लड़ते हैं। ये तो मैं 100% लिख दूंगा। और मैं ये भी लिख दूंगा, इनकी लड़ाई भी बेडरूम में ज्यादा रहती है। हाँ बेडरूम में ही रहेगी।
और मैं ये भी लिख दूंगा इनको बेड कंफर्ट जोन में जाने में एक की नेगेटिविटी रहेगी। किसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी ये बताए थे। मेरे को तो इसकी लेडीज कुंडली में, में लग रही है, लेडीज के कुंडली। हाँ इसी कुंडली में है ज्यादा, क्योंकि शनि आ गया ना 12th हाउस में। शनि भी आ गया, पाप कथरी भी है। शनि तो उनमें सप्तम भी था ना, पर्सन दोस्त मेल मेंबर में भी शनि था और इनमें भी शनि है, अगर हम नारायणा चार्ट ले रहे हैं तो। लेडी में द्वादश भाव में गुस्सा नहीं है उनका, बहुत है। लेडी में गुस्सा बहुत है। और एक चीज बता देता हूँ, गुस्सा कैसे जज करा? लेडीज का जो, सुने, लेडीज का जो गर्भ है ना उसमें भी दिक्कत है। आप पूछिए वो कैसे देखा आपने? राहु से। नहीं, क्या 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 आपने क्या है? मरकरी से सर, मरकरी से आप ले रहे हैं? गुरु की राशि नहीं। है एक्चुअली, अरे मीन मैडम जी, लेडीज राशि को है। गर्भ धारण करने में भी दिक्कत है। ओके। आप पूछिए क्यों, आप समझे, ध्यान से सुने अब, ध्यान से सब लोग। हम्म पंचमे जो है नीच राशि में है, नारायण भाग कष्ट में द्वितीय भाव में चला गया। शनि की हम्म दृष्टि, मंगल की दृष्टि, दो पाप ग्रहों की दृष्टि होने की वजह से वो पंचमे जो है डैमेज हो चुका है। अब देखिए, हम देखते हैं सप्तम भाव का विचार। ठीक है जी। पहली बात तो सप्तम भाव में शुक्र की पोजीशन देखें। शुक्र वैसे भी शनि के साथ है और नीच बुध के साथ है। ठीक है जी, दिशा के बल से। तो नीच बुध वहां पर वो दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा। और अष्टमेश भी है बुध, पाप कत्री भी है। तो लड़की की कुंडली में सबसे ज्यादा गर्भ धारण करने में, अकड़पन की वजह से और राहु पंचम में बैठने की वजह से उसको दिक्कत क्रिएट होगी। अब ये गीता जी चेक करना जी, इसमें वो इनको कसबल चेक, इसका कसबल 5th हाउस का क्या, सप्तम भाव कौन का सा है? 5th 5th हाउस चार का से नहीं, आप 5th हाउस देखना क्या कह रहा है जी। देखो, राहु राहु है। राहु है। राहु तो प्रॉब्लम देगा ही देख, देगा। दिक्कत ही आएगी। 11 का भी देखो आप राहु है, 5th और 11 दोनों राहु दे रहे हैं भाई। राम आप राम सप्तम भाव मुझे। का देखना जी, सप्तम भाव का क्या है? राहु। राहु। राहु ही है। ओहो, तो राहु की प्रॉब्लम आनी ही कुंडली आनी है ऐसी है। मेरे लाइफ में भी और बच्चे में भी। बल्कि खुद अपने सेल्फ में भी इसको प्रॉब्लम है, खुद अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाती है, उसमें भी राहु ही है। हाँ अरे हाँ, गीता, फर्स्ट गीता जी, हाउस का भी। ये पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस करती है बैंक की, और सबसे ज्यादा हम्म अवार्ड इसको मिले हैं। हम्म। वो राहु ही करवा रहा होगा, पर पर्सनल लाइफ में इसको दिक्कत है बहुत ज्यादा। मंगल और करवा रहा है, पूरी मंगल। कुंडली इसकी राहु बेस्ड है ये। काम में परफेक्ट है, काम में इसका अगर मैं, चलो वो तो बात की बात है। काम काम में देखिए, सही है, काम इसका अच्छा है, काम में नेम फेम है हाँ, राहु ही करवा रहा है इसको नाम, मतलब कि इसका। नेम फेम के लिए क्या देखा आपने? मैंने ना विवेकानंदी के थ्रू देखा है थोड़ा सा। 10 and 11। सर नहीं, 10 का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो इसलिए काम के पॉइंट ऑफ व्यू से सन स्टेटस कुछ सारा। नहीं बोल रही। राहु है, उसमें भी राहु है। पूरी कुंडली देखिए लगने, एक्चुअली राहु मैं बेस्ड है बताता हूँ, ये। मैं यहीं से क्लियर करता हूँ। लग्नेश बैठा है लाभ स्थान में, माना लाभ में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लाभेश उच्च की राशि में बैठा हुआ है। अब जो कर्मेश है वो लग्न में बैठ गया, तो इसको तो लाभ होगा। अब इसमें धन कमाएगी नहीं कमाएगी? कमाएगी। कमाएगी, धन तो कमाएगी। इसमें सबसे बढ़िया युति क्या है? पूर्णिमा का जन्म है, पूर्णिमा के आसपास का। चलो हाँ जी। इसमें सबसे ज्यादा खराब क्या है? लगन चार्ट से ही देख ले। शनि बुध सब ग्रह लगन, बैठे हुए हैं शुक्र की लगन युति। में। लगन ही खराब है।
लगन खराब है, लग्नेश ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा लाभ स्थान में क्या फैक्ट है? लग्नेश उठ के बैठ गया लाभ में, लाभेश उठ के बैठ गया लगन। अच्छा, इसके थ्रू तो बताइए कि पैसा कमाएगी, कि मतलब नेम फेम है, ऐसा क्यों है, ये तो बताइए। वो तो चलो उसका तो मेरे को पता चल गया क्यों है, इसमें कैसे होगा ये बताइए। इसमें जी आप पहले ये बताएं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नौकरी कैसे देखी? राहु 6 हाउस में है, वो तो नौकरी तो देगा ही। मंगल मंगल लाभ स्थान में है। हाँ, और इसका नेम फेम होगा, पर नेम फेम में कोई ना कोई दिक्कत भी रहेगी, ये 100% लिख दीजिए। लाभ होगा सब जगह से, पराक्रम रहेगा, पर उसमें भी दिक्कत रहेगी। अब आप कहते हैं अभी बहुत बड़ा बिग नेम फेम होगा, बिग नेम फेम फाइनेंस, नहीं हो पाएगा फाइनेंस से रिलेटेड कर रही है काम। हाँ, फाइनेंस के रिलेटेड, बैंक में। तभी तो हाँ। इसको वीनस आ रहा है ना, वीनस के अकॉर्डिंग फाइनेंस आ गया। आप सब लोगों ने एक चीज सोची, उसके पति के मन में विचार कैसे है, अभी आपको हाथ दिखाते हैं। राहु का गोचर राहु पर हो रहा है। एक और चीज देख, इसमें ना ये आप ऐसा कीजिए, सर्वाष्टक वर्ग के सारे नंबर जोड़िए, 1 मिनट। अष्टक वर्क अष्टक वर्ग लगाना जी। जी। हम्म। वो तो निकल गया, अष्टक वर्ग लगाना जी। ये लगाया है, ये रहा। मेरे पास नहीं आ रहा जी। सबसे ज्यादा पॉइंट्स तो जुपिटर दे ही रहा है। नहीं नहीं, दोबारा लगाएं, दोबारा लगाएं, इसको कैंसिल वो करके। अलग से मैम आता है ना, जो उसमें टेबल आती है, वही लगा दीजिए आप। चार्ट भी आता है बस जो। बस 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 क्या? मुझे ये लग बस रहा है बस। सर का नेट स्लो है, सर को अब नजर आया होगा, पहले पुराने वाले पे रहने दो। अष्टक वर्ग का ग्राफ ये है ना, ये मेरे पास ग्राफ नहीं आ रहा, मेरे पास आपका आ रहा है, अब आ गया ग्राफ। जुपिटर सबसे ज्यादा दे रहा है। आप अष्टक वर्ग दूसरे तरीके से लगाएं। दूसरे तरीके से तो मैम जो साइड पे आता है ना, उसमें टेबल में वो रिड्यूस सर्वाष्टक वर्क, हाँ, सर्वाष्टक लगाएं। ये रहा। बताएं जी। 26। जॉब के लिए तो 35 है, 6 हाउस 35 दे रहा है। देखो, मैरिड लाइफ में सिर्फ 90 नंबर आ रहे हैं, 19 नंबर। सबसे ज्यादा तो जॉब के लिए ही आ रहे हैं, हम्म जॉब और लाभ गेन। सप्तम भाव सबसे कम भाव है, तो विथ रिलेशनशिप विथ मैरिड वाइफ विल वांट। भाग्य भाव में भी 30 नंबर अच्छे आ रहे हैं। लाभ स्थान भी 41 है, सबसे ज्यादा है। कर्म बच्चे की कर्म बात कर रहे स्थान थे, वहां पे तो 34 नंबर। 26 आ रहा है, लाभ जो स्थान इनका मेन क्वेश्चन था, वहां पे 26 आ रहे हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए ना। हाँ, जो मेन क्वेश्चन था, जहां से स्टार्ट हुए हैं हम लोग। जी। काम भी इसका अच्छा ही है अच्छी, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये, अगर कहा जाए तो। आप कहते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जमा हम्म। धन में 22 अंक दे रहा है, क्या वो जमा फाइनेंशियली धन स्ट्रांग है? नहीं कहूंगी मैं, लेकिन पैसा तो आता है इसके पास, अब वो खर्च कर देती है, वो बात दूसरी है। खर्च के पॉइंट 21 हैं, बताइए। वही तो खर्च खर्च तो कर वो देती है करती ना। नहीं।
अरे कैसे एक्सपेंसेस खर्च करेगी? भाग्य में 30 पॉइंट है, भाग्य बढ़िया है, सामान्य से बढ़िया है, कर्म क्षेत्र बहुत उम्दा है, 34 पॉइंट है, कर्म लाभ भी क्षेत्र तो से है, लाभ भी बहुत है, पर वो खर्च तो करती ही नहीं लाभ का। लाभ भी तो 21 पॉइंट, 41 है, 41। तो खर्च तो वो करती नहीं, फिर भी पैसा उसके पास 22% ही बचता है, सामान्य से भी नीचे। यानी जो कमाया उसके पास बचा 40%। हम्म। अब संतान में 26 पॉइंट आ रहे हैं, है ना? हम्म। नीचे 35 भी दे रहा है, इसका मतलब रोग भी उच्च के होंगे। जी। आपने ये देखा क्या इसके कस्ब के हिसाब से इसको नेचुरल संतान होगी, क्या इसको हॉस्पिटल से सर्जेरियन होगा, या इसको वो लेना पड़ेगा डॉक्टर, ऑपरेशन जैसे हो, आईएफ भी? आई ऑपरेशन आईवीएफ चाहिए। आईवीएफ ऑपरेशन तो मंगल देगा ही देगा, इसको 100% देगा। आप देखिए, बताइए। संतान होने के चांसेस हैं? राहु 5-11 तो दे रहा है जी। जी। सब लॉट लेवल पे नहीं दे रहा। आप देखिए जी, अष्टवर्ग हटा दीजिए, अब उसके बाद लगाइए, जी। सिंपल से लगा के दे बताइए। मैंने इसका हाथ भी देखा था, हम्म। हाथ में मेरे को रेखा पता है क्या करेगी, पहले आप देख के बताएंगे। जुपिटर, राहु फिर भी दे रहा है, 1 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है, 11 भी दे रहा है। सब लोड पे प्रॉब्लम दे रहे हैं वो। राहु, हम्म। राहु का तो सब लोड वीनस बैठा ना जी। वीनस है ना, वो 7-12 दे रहा है। इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट वाइफ लेके ही। वाइफ को प्रॉब्लम होगा। पति को, पति को, अच्छा। आपने ओवरऑल तो देख लिया, अब देखिए पंचम भाव का जो कष्ट, कष्ट से देखिए वो क्या कर रहा है जी, जो प्रॉमिस देखते हैं जहां से। प्रॉमिस तो राहु ही है ना इसका भी। सब में रा, राहु है। राहु ही था, 5वां भी राहु था, 7वां भी राहु था। पहला भी राहु था। अच्छा, गेन में भी राहु है, 11वें का भी राहु ही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो लाभ में द्वितीय भी में देता क्या ही। है? द्वितीय, द्वितीय में सब लोड मार्स है। मार्स अपनी चौथी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। जी। मेरे हिसाब से इसका ज्यादा पैसा बीमारियों में खर्च हो जाए। आप लोगों का क्या विचार है जी? आप म्यूट हो गए शायद। संतान होगी या नहीं होगी, आप बताइए।
गीता जी आपका क्या इसमें है, संतान होगी नहीं होगी? संतान तो होगी पर प्रॉब्लम के साथ ही होगी, ऐसे नहीं होने वाली। ठीक है जी। गीतिका जी आपका क्या विचार है? मेरा तो यही है कि फिर देखो, अगर दोनों की बनेगी तब संतान होएगी, जब वो साथ ही नहीं होंगे तो कैसे होएगी? 7वां 12वां दे रहा तो है। पर 12वें में भी ये देखो ना कि बेड सुख भी तो नहीं मिल रहा ना उसको। प्रभजोत जी चले गए? अब वो तेरा चले। एज भी देखो पर्सन की, ऑलरेडी 38 ईयर्स हो बस वही है चुकी है। मैं। अरे मैडम जी, हमारे में एक क्लास में थे हमारे बड़े भाई साहब मरजिंदर जी, उनका 48 साल में बेटा पैदा हुआ। तो उनकी वाइफ की एज कितनी थी? 1 साल छोटी है। आज हो जाते हैं आजकल, 70 एज के बच्चे नहीं हो रहे उसमें, वो उसके बाहर थ्रू में तो हो रहे हैं। 50 साल के बाद सोचते हैं भी शादी, हाँ। अब बच्चे पैदा करने हैं। हाँ, तो वो ये लेडीज चीज में जो मैटर नहीं मेनोपॉज करती। होता है उसकी प्रॉब्लम को मत सोचें, ये सोचें अब संतान होगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान होगी या नहीं होगी, संतान का सुख नहीं है। सर पहली बात सिक्स देखें। सर 6 8 12 का भी तो कुछ संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। संतान का सुख कभी नहीं मिलेगा, न संतान से प्रेम मिलेगा, न पत्नी से हम्म। प्रेम की प्राप्ति होगी। दूसरा लिखें, ये आदमी ईमानदार होगा, इसको बेइज्जती होगी होगी जिसकी इसने कभी कोई चीज की ही नहीं हो। और सूर्य कौन सी राशि में है इसकी, ये लगन फटाफट बोले। मंगल में। नहीं, कौन सी वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक, हाँ। अब देखिए वृश्चिक राशि में लिखता क्या है, सूर्य रहस्य में दुर्गंध, कठोर हृदय वाला, कपट वाला, भावना प्रधान, झगड़ालू, मानवतावादी, उदारवादी, ऊर्जावान, परोपकारी, बड़ों का सम्मान करने वाला, जल्दी गुस्सा वाला। जब तक ये गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक संतान होने के लिए इसे इनको संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए और साथ में अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब घर ये का गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ जी। घर का सुख तो है ही नहीं इसके पास। इसके पास क्या, इसके पति के पास नहीं। वो कहते हैं हमारी बनती बहुत है, मैं कहता हूँ आपकी कुंडली गलत है। हाथ पे भी यहाँ पर विवाह रेखा है, ये इसको भी लड़की का काट लिए चार्ट एक है ना? संतान ये नव लड़की का है। लड़की का है ना? पर सर हस्बैंड का वीनस 4th हाउस में है। ये नहीं बनती, शादी के बाद से ही कलेश शुरू हो गया था ये कहूंगी मैं। जहाँ इनके वीनस पास 4th हाउस अपना में क्या? एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इनके पास अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अदरवाइज वीनस 4th हाउस में है मिलके, और उसका 5वां मतलब लॉर्ड जो है वो 4th में बैठा है। वीनस 4th हाउस में है, डिवोर्स पत्नी भी माँ दिख रहा है जैसा इसमें तो। तो वीनस 4th पत, हाउस का मतलब थोड़ा नजर लाल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाती है, तो दिस शोज के पर्सन के बाहर रिलेशंस जहाँ वैसा कुछ। वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, शुक्र चतुर्भाव में होगा, रोमांटिक नेचर का होगा, चंद्रमा सप्तम में गया, तो मैंने आपको ये स्थिति तो समझा ही थी। अब यहाँ पर मंगल भी चला गया, लंपड़ योग निर्माण कर देगा। लंपड़ योग में आदमी बाहर मुंह मारेगा, ज्यादा बाहर मुंह मारेगा तो संतान पैदा करने में दिक्कत आएगी, मतलब स्पर्म काउंटिंग में दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या कहता है, शुक्र 4 में 2 स्त्री रखने की ताकत रखता है, अगर वो शरेआम रखे, स्त्री उसकी माता जैसा व्यवहार करेगी, नहीं पुत्र पुत्र ये होगा, जब पर ये सर करेगी यहाँ तो फिर पे जो संतान उसकी कहाँ से पैदा वाइफ होगी। है, जो आदमी की वाइफ है वो भी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो दोनों की अरे फिर मैडम जी, आपको ये बनेगी। समझ नहीं आता, मैं एक चीज समझ नहीं आती, शुक्र के साथ मंगल की युति से क्या होगा, बताइए वही सर। मंगल क्या कराएगा? एक्स्ट्रा शुक्र मैरिटल जो है अफेयर।
नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो करवाएगा ही करवाएगा। उसकी पत्नी का कारक भी तो शुक्र है पति की कुंडली में, वैदिक के अनुसार से। तो पत्नी हाँ, कैसी होगी? तेज माता तरार। जैसी झगड़ालू, हाँ, मंगल तरार जैसी नहीं, बलपूर्वक। तेज तरार होएगी पूरी। फिर सब जो और रिलेशंस ही यहाँ नहीं अच्छे, ऊपर से बेड प्लेजर्स का वाला भी हाउस, दोनों के शनि 12th हाउसेस में अरे है। मैडम जी, पहले मेरी बात को समझे। मंगल शुक्र की युति पति के कुंडली में है, तो नेचुरली बात है उसके कहीं ना कहीं रिलेशन तो बहुत ज्यादा रहे होंगे, जिसकी जी वजह से ज्यादा भी जो चीज हम ज्यादा एक्स्ट्रा करेंगे, ज्यादा खाएंगे, तो बदहजमी या कुछ ना कुछ तो होगा, या तो स्पर्म में दिक्कत है। अब देखिए जी उसके भी राहु है, इसके भी राहु है ना? तो जी। इसका मतलब दोनों के संतान होने में दिक्कत होगी, लेट होगी, या होगी तो संतान का सुख नहीं रहेगा। और दोनों ऊपर में से दोनों प्रेम। के जुपिटर्स को शनि देख रहा है, जो अरे सुनते कारक। जाइए, दोनों दोनों के प्रेम में सुख में कमी है। दोनों का प्रेम एक दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि कारण है, जब भी राहु पंचम भाव में आता है सर्व श्रापित कुंडली निर्माण कर देता है। अब देखिए जुपिटर को देखते हैं, पंचम भाव के कारक को देखते हैं, और पंचमेश को देखते हैं। पंचमेश अपनी राशि से 12वां, और पंचम भाव के कारक को देखते हैं, तो क्या है वहां पर? शनि की दृष्टि है। शनि क्या है? मंदगामी। मंदगामी होने की वजह से लेट करवाएगा। अब देखिए दोनों की ईगो ही दोनों को मारती। अब इनको क्या करना चाहिए? संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और हरवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, तब जाके संतान होने के चांसेस बने। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको काफी हद तक समझ आया हो, कोई हाँ, कमी पेश। बहुत कुछ। राधे राधे सबको। गुड नाइट, शुभ नमस्कार गुड जी। रात्रि। नाइट। थैंक यू सर। नमस्कार जी शुक्ला जी। शुक्ला जी नमस्कार जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी गुड नाइट। गुड नाइट मैम जी। ठीक है जी मैडम जी। ओके।